एक सज्जन हमसे प्रश्न किए, अगर हम डायरेक्ट चाहेंगे भगवान से मिलन करने के लिए तो नहीं होगा। अगर डायरेक्ट हम चाहेंगे गुरु के माध्यम को छोड़ करके और डायरेक्ट प्रभु से मिलन करना चाहेंगे तो नहीं होगा। अरे कभी नहीं होगा। यही करहिया का मैं घटना सुना रहा हूं। वह व्यक्ति कहीं होगा भी, क्षमा कीजिएगा। रामानंद पासवान है ये करहिया में, बहुत दिनों की बात है। उनकी पत्नी ने पूछा रामानंद से, घर में वोल्टेज नहीं रही छो का? नहीं होते वोल्टेज। और उस समय में इतना वोल्टेज रहता भी नहीं था, इसलिए कि एक फेज आया था। तो पत्नी पूछती है कि कहां से आप कनेक्शन किए हुए हैं? का बगल में देखती हूँ ट्रांसफार्मर है, इस रोड के जाइएगा ना तो बगल में ट्रांसफार्मर है। तो उनके घर के ऊपर देखिए 11,000 तार, जो तार सामने हम देख रहे हैं उनके घर के ऊपर देख आया हुआ है। उनकी पत्नी पूछती है कि ये कौन तार है? का 11,000 है। का 11,000 क्या होता है? का इसमें अधिक वोल्टेज रहता है। ये जो समझ गया कि इसमें अधिक वोल्टेज रहता है, वो नौकसी उतार लिया 440 में से और डायरेक्ट 11,000 में जोड़ दिया। जोड़ने का देर घर तो जल के राख हो गया, घर का घर था जल गया। हमको जब पता चला हम पहुंचे और रामानंद से पूछे ये गड़बड़ कैसे कर दिया? कहा बाबा हमें नहीं कर लिया, हमरा से पूछ ले के कौन तार के, हम कह दिलिए में ज्यादा वोल्टेज। और नौकसी उतार लिया 440 में से डायरेक्ट 11,000 में जोड़ दिया। हो भगवान हमरा घरों जल गए। ये आप लोगों को भी चेता देते हैं, आप लोगों को भी चेताते हैं। डायरेक्ट सिम में लाइन नहीं जोड़िएगा, नहीं तो वही रामानंदे चौकीदार वाला हाल हो जाएगा। डायरेक्ट भगवान विष्णु में लाइन नहीं जोड़िए, ना ब्रह्मा में जोड़िए। तब जोड़ना कहाँ है, किन में जोड़ना है? तो वहां ट्रांसफार्मर 11,000 के निकट ट्रांसफार्मर है। उस ट्रांसफार्मर में 11,000 वोल्टेज है, लेकिन छोड़ता कितना है? ट्रांसफार्मर कितना छोड़ता है? 440 छोड़ता है, जिसके कारण लोग मरकड़ी जलाता है, बल्ब जलाता है, मोबाइल चार्ज करता है, टीवी चलाता है। यही मामला संत सदगुरु ट्रांसफार्मर होते हैं। उसमें जब कनेक्शन कीजिएगा तो महाराज आप में ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, आप में वह शक्ति आ जाएगी उस ट्रांसफार्मर, उस संत सदगुरु के माध्यम से कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, महाराज आपको परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए इसे संतों को धारण करके अपने जीवन को निहाल कर लीजिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए हम लोग ऐसे संत सदगुरु को धारण करके अपने जीवन को कल्याण कर लीजिए। यही सेवा में कहा। एक बात और बताना चाह रहा हूं। आप लोग सोचेंगे ये कौन जिला अधिवेशन है? बहुत आदमी के मन में प्रश्न है, ये कौन जिला अधिवेशन है? ये कौन पार्टी का जिला अधिवेशन है? ये कोई पार्टी का जिला अधिवेशन नहीं है, ये महर्षि में ही का अधिवेशन है। श्री सद्गुरु महाराज आज की जय। आप देखे होंगे पोस्टर में सहरसा जिला में ही संतमत सत्संग, देखेंगे आप पोस्टर में। और ये महर्षि में ही शांति धाम कचरा के द्वारा ये अधिवेशन प्रारंभ किया गया है। आप लोगों को हम इसलिए बुलाए हैं और आप लोगों को मैं
बुला करके मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं। अगर इसी तरह से अगर आप लोग आशीर्वाद देते रहे, मैं आपको आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आपके विश्वासों को मैं डगमगाने के लिए नहीं दूंगा। और पूरे भारत में मैं संत मत का झंडा लहराऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इसी तरह से आप लोग आशीर्वाद देते रहे। कुछ आदमी ने कहा कचरा में तो जिला अधिवेशन रखा है अपना, हम देखते हैं कि वहां पर कितना आदमी जुटता है और उनके नामों पर आदमी नहीं आएगा। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है, मुझे इस इलाके पर और इस गांव वाले को पर, इस नगर वाले को पर मुझे गौरव प्राप्त है, गौरव प्राप्त है। यहाँ के व्यक्ति जब मैं खड़ा हो जाता हूँ का अधिवेशन कराऊंगा, कोई तरह का फंक्शन कराऊंगा, एक पांव पर खड़ा रह करके उस जग को सफल करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ ऐसे व्यक्ति के ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखेंगे और कृपा करते रहेंगे। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।